हेलो गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंगा योर टैक्स मेंटर। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 19 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये वही टॉपिक्स मैं कवर करूंगा जो कि ज्यादातर एग्जाम में आने की चांसेस है और इंस्टीट्यूट के ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे ज्यादातर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही कवर करके जाएंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। आपको सब कुछ कवर करना है, लेकिन इसको खास इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसको पहले कवर करिएगा सो दैट एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपके पास समय कम है, लिमिटेड टाइम है, तो रिवीजन को इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखिएगा सर। तो सीएमए फाइनल आईडीटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर लेना सर। सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आईडीटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका सप्लाई चैप्टर। तो सप्लाई चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या कवर करना है? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में वो 4 ट्रांजैक्शंस व्हिच विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ऑब्वियसली सेक्शन 7 तो है ही, सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज डबल ए, लेकिन ठीक है, फेयरली अज्यूम किया जाता है कि ये सब आपको याद होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस शेड्यूल 1 में है क्योंकि शेड्यूल 1 से इंस्टीट्यूट डायरेक्ट उठा के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद सप्लाई के बाद आपका कवर होता है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन नंबर 8। आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि कॉम्पोजिट सप्लाई की मिक्स सप्लाई है, उसका क्या टैक्स इंप्लीकेशंस है। अकॉर्डिंगली यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जनरली सप्लाई चैप्टर से दे आस्क यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आया इंपॉर्टेंट है आपका इनवॉइस वाला चैप्टर। इनवॉइस वाला चैप्टर के साथ साथ मैं ई वेबल भी कवर करूंगा। इनवॉइस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? सबसे पहले तो टाइम लिमिट्स। इनवॉइस इशू करने का जो टाइम लिमिट्स होता है, 30 डेज हो गया, 45 डेज हो गया, अलग अलग इवेंट हो गया। उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं टैक्स इनवॉइस के रिलेटेड, चाहे वो रिसीट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, सेल्फ इनवॉइसिंग है, ठीक है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, वो सब के फॉर्मेट्स, वो सब का टाइम लिमिट्स पता होना चाहिए। ई वेबल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, ई वेबल कब ब्लॉक किया जाता है और ई वेबल की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 वाला पार्ट वो थोड़ा अच्छे से कवर करके जाना, और ई डब्ल्यू बी 1 2 3 4 4 रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कब क्या रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छे से पढ़ के जाना। उसके साथ साथ ई इनवॉइसिंग पूरा इंपॉर्टेंट है, यानी ई इनवॉइसिंग में कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ई इनवॉइसिंग का बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ई इनवॉइसिंग का अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट कब आता है, ठीक है, आईएनबी 1 में 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर का लिमिट, और ई इनवॉइसिंग का अल्टीमेटली क्या क्या मेन बेनिफिट्स है, क्या क्या सब कुछ है। तो ई इनवॉइसिंग कंप्लीट पार्ट आपको करके जाना है, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा सर कि नहीं करके गए आप। ई इनवॉइसिंग आप नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट में एग्जाम में आता है। ये जो दोनों पार्ट है पूरा थियरी है। थियरी आएगा सप्लाई चैप्टर में से और टैक्स इनवॉइस और ई वेबल में से, तो ये जरूर करके जाइएगा सर। देन आता है आपका जीएसटी रिटर्न्स। रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स में क्यूआरएमपी स्कीम इंस्टीट्यूट ज्यादा पूछा है। 4 मेन इंपॉर्टेंट रिटर्न्स है, 1 3B 9 एंड 9C। इसमें से चारों में कुछ ना कुछ एक आ सकता है। एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 9 हो गया एनुअल रिटर्न, या 9C हो गया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप देखोगे मेरे पास्ट टर्म पेपर में सेवियर बुक में आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिखेगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। लेट फीस का कंप्यूटेशन इस बार आ सकता है। एनालाइज द लेट फी सेक्शन 47 में कि आपको 46 में कि क्या क्या आपको लेट फी देनी पड़ती है। दो तरीके से आप रिटर्न्स में रेक्टिफिकेशन करते हो, एक तो जीएसटीआर 1A फाइल करके और एक अमेंडमेंट टेबल्स इन जीएसटीआर 1 ऑफ सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में फाइल करके। तो कैसे रेक्टिफिकेशन होता है, कब तक होता है, यहां से भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। ऑल टाइम लिमिट्स, जितने भी रिटर्न के टाइम लिमिट्स है, सारे फॉर्म नंबर्स सब कुछ कवर अप होना चाहिए। एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज एक दो ऐसा चैप्टर है जिसमें डिस्टिंक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे कुछ भी आ सकता है। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। रिवर्स चार्ज का कंप्लीट लिस्ट और एग्जेम्पशंस का कंप्लीट लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। नेक्स्ट आते हैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी, यानी 16 सबसेक्शन 2 में क्या क्या कंडीशंस आईटीसी क्लेम करने का। एप्लीकेशन ऑफ रूल 42 43 का कॉमन आईटीसी का पूरा चार्ट पता होना चाहिए, कैसे रिवर्सल कैलकुलेट करेंगे, कैसे ईएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, C1 T1 T2 T3 सब कुछ। रूल 43 में भी आपको ई और एफ सब कुछ निकालना आना चाहिए। कैप गुड्स का रिवर्सल कैसे करते हैं, 5 साल तक अपने मानते हैं कि कैपिटल गुड्स अपने यूज करेंगे और रिवर्सल अपने मंथली करते हैं। ब्लॉक्ड आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है 17 सबसेक्शन 5 में, कि 17 सबसेक्शन 5 में क्या लिस्ट ऑफ क्रेडिट है जो आपको नहीं मिलता है। 18 सबसेक्शन 6 स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स जब सप्लाई करते हैं ऑन विच आईटीसी इज टेकन, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कैलकुलेशन कुछ अलग ढंग से करवाता है। और स्पेशल आईटीसी का कैलकुलेशन
फॉर अवेलिंग एज वेल एज रिवर्सल। सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था, स्विच ओवर करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम या फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो सब जगह आपको आईटीसी मिलता है। एग्जाम स्टेटस से टैक्स पेइंग स्टेटस में जाते हैं तो आपको आईटीसी मिलता है। कैसे मिलता है, कब मिलता है, वो करना है अपने को। रिवर्सल कब करना होता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिवर्सल करना होता है। कैपिटल गुड्स का भी रिवर्सल होगा, इनपुट्स का भी रिवर्सल होगा। इनपुट का कब होगा, कैपिटल गुड का कब होगा, ये भी पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हैं फ्रॉम नॉर्मल स्कीम या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, टैक्स पेइंग स्टेटस एग्जाम स्टेटस में आ रहे हैं तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी यूटिलाइजेशन का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आईजीएसटी इनपुट विल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड फर्स्ट, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी, ऑर्डर एनी प्रपोर्शन वो पता होना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर, जहां पे आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अच्छे से आना चाहिए। उसमें रिवर्स चार्ज को आपको अलग से ऐड करना है एज पर कैश, उसकी आईटीसी भी लेनी है। फिर आईटीसी का आपको अलग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो आप आउटपुट टैक्स का स्टेटमेंट बनाएंगे, आईटीसी का स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी कैश लेजर से डेबिट करना है, तो वो भी आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल चैप्टर है। या तो पूछेगा कि टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, टीसीएस कैसे कलेक्ट होगा, या तो आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। अपील एंड रिवीजन पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एपिलेट अथॉरिटी, अच्छे से कवर करके जाना। एपिलेट ट्रिब्यूनल अच्छे से कवर करके जाना। फाइलिंग फीस वगैरह ये सब अच्छे से कवर करके जाना। डिपार्टमेंट अपील अच्छे से कवर करके जाना। फिर आपका कोई प्री डिपॉजिट, जितने भी प्री डिपॉजिट अमाउंट होते हैं 10% सब्जेक्ट टू 20 करोड़ और आईजीएसटी में 40 करोड़, इसको अच्छे से कवर करके जाना। टाइम लिमिट्स अच्छे से कवर करके जाना। अपील्स काफी है। रिवीजन अथॉरिटी, क्या क्या ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता ये अच्छे से कवर करके जाना। क्या क्या ऑर्डर रिवाइज किया जा सकता है इसको अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा तो नहीं करना है, 10, 11 छोड़ सकते हो। 12, 13 ज्यादातर आता है सर्विसेज वाला। वेल लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बोथ आर इन इंडिया तो सेक्शन 12 लगेगा। वेल लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन रिसिपेंट एनीवन आउटसाइड इंडिया ये सेक्शन 13 लगेगा। तो यहां से एग्जाम में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आता है, अच्छे से कवर करके जाना। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल चैप्टर है, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 12, 13, 14 कवर कर लेना, बहुत इजी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन रूल से एक सवाल आएगा ही आएगा, रूल 27 से रूल 31 और सेक्शन नंबर 15 से एक क्वेश्चन भी आएगा। आईटीसी में मैं भूल गया, जॉब वर्क भी अच्छे से कर लेना बेटा, क्योंकि आईटीसी ना सीएमए फाइनल में बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है। कभी कभार ये लोग दो क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो जॉब वर्क वाला जो पार्ट है ना, इनपुट सेंड टू जॉब वर्क, या इस बार हो सकता है आने का चांसेस है आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये एमक्यूपी अभी तक का आया नहीं इंस्टीट्यूट का, तो एमक्यूपी एक बार आ जाता है तब हमें और फेयर आइडिया मिलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ रहे, तो तब मैं आपको और कुछ अपडेट शायद और दे सकूं। अभी तक आया नहीं है, तो अभी मेरे को इसके पहले टर्म तक का जो भी पेपर है उसी के ट्रेंड के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वैल्यूएशन रूल्स आता है रूल नंबर 27 से रूल नंबर 33, यानी कि जितने भी वैल्यूएशन रूल्स होते हैं रूल नंबर 27 से रूल 33 ये आपके लिए एप्लीकेबल होता है। इसके बाद होता है आपका सेक्शन 15, कुछ भी मतलब वैल्यूएशन वाले चैप्टर में मैं लिटरली बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है, सब चीज इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। असेसमेंट में 3 असेसमेंट कर लेना, नॉन फाइलर्स वाला, प्रोविजनल वाला और असेसमेंट ऑफ स्क्रूटिनी वाला। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में आता है। डिमांड एंड रिकवरी में 5 तरह के सेक्शंस कवर कर लेना। एक तो 74 है बैंक ऑन इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस एंड पास द नेसेसरी ऑर्डर्स, पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट सेक्शन 80, जनरल डिटर्मिनेशन का प्रोविजन सेक्शन 75, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड सेक्शन 76 एंड रॉन्ग नेचर ऑफ टैक्स कलेक्टेड एंड पेड सेक्शन 77। ये कर लेना काफी है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में जनरली 122 के जितने भी सबसेक्शन है वो कवर कर लेना। उसके बाद छोटे छोटे 3 सेक्शन है 123, 124, 125, ये कवर कर लेना एमसीक्यू के लिए। पनिशमेंट का सारा सेक्शन आता है 132 में और कंपाउंडिंग का सारा सेक्शन आता है 138 में, इसको अच्छे से कवर कर लेना। अब आते हैं एफटीपी में। एफटीपी में ये 7 के बाहर आपका कोई सवाल नहीं आएगा, ये 7 स्कीम पढ़ लेगा। रोडटेप स्कीम, एसईजेड ईओयू स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, ईपीसीजी स्कीम, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स के कुछ 10 पॉइंट कवर कर लेना और डीम्ड एक्सपोर्ट ये कवर कर लोगे। घुमा फिरा के इंस्टीट्यूट इसी में से कुछ सवाल आपसे पूछेगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 14 नंबर का आता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कस्टम्स में यहां पे भी 14 नंबर का आता है, हल्के में मत लीजिएगा। बैगेज से क्वेश्चन आएगा, वैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, बैगेज और इनमें से एक पार्ट मिला के आएगा, यानी कि आपका मैं बता देता हूं 7 मार्क्स का तो वैल्यूएशन आएगा और बाकी में से मिला के लोग मिक्स करके 7 मार्क्स पूछेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से जनरली आपका एमसीक्यू आता है। ड्यूटी रेमिशन अबेटमेंट वाला पार्ट हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक वाला पार्ट हो गया और कस्टम ड्यूटी का रिफंड और ड्रॉबैक का रिफंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कवर करके जाना। यहां से इंस्टीट्यूट बहुत बार सवाल पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका बैगेज रूल्स, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ड्यूटी रेमिशन, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड ये। सर कस्टम्स के बाद
कुछ 3 टॉपिक बच जाता है आपका, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में, कॉम्पोजिशन स्कीम, पेमेंट। ये देखा जाए तो इंस्टीट्यूट डायरेक्ट सवाल जनरली कम पूछता है फाइनल में, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इंटरमीडिएट टॉपिक्स जो भी था आप एक बार रिवीजन कर लेना, स्पेशली ये 3 टॉपिक। बाकी तो सब कुछ तुम्हारा यहां पर हो गया है, बाकी तो सब कुछ यहां पे कवर हो गया ऊपर में। बाकी जो 3 टॉपिक बचा हुआ है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंटरमीडिएट वाला टॉपिक जो है आप कवर कर लेना, ये 3 टॉपिक इंटरमीडिएट वाले पार्ट से। आपको व्हाट्सएप के लिए अगर आप हमें कुछ व्हाट्सएप करना चाहते हो या फिर आपको हमारा टेस्ट सीरीज लेना है तो आप इस व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। यूट्यूब को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक जगह आपको पूरा दे दिया बेटा। फाइनल आईडीटी का प्रैक्टिस सेशन है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, मेरा जून 26 का अमेंडमेंट्स है, फाइनल आईडीटी का सेवियर बुक है, आईडीटी का मैराथन पीडीएफ है, आईडीटी का मैराथन का प्लेलिस्ट है, पूरा सीएमए प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन है, एमक्यूपी का डिस्कशन है, जो भी आएगा इसी लिंक में अपडेट हो जाएगा। तो भाई तुमको एक जगह सब बना बना के दिया जा रहा है, तो इस चीज को तुम थोड़ा सा कॉग्निजेंस लो। फाइनल आईडीटी में एक्सक्लूसिव सीएमए का आपको पूरा डिस्कशन हो रहा है, तो कोई हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत किया जा रहा है, इसके पीछे पूरी टीम की एफर्ट है, मेरी एफर्ट है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, आपके लिए वीडियो लाते हैं, और आप लोग इसको अगर सीरियसली नहीं लोगे तो ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर एक भी स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर सेशन से फायदा हो गया तब तो मैं मानता हूं कि मेरा मेहनत सफल होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तक ये अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और मैं देख रहा हूं यूट्यूब हमें बता रहा है कि सर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इफ यू विल नॉट सब्सक्राइब हाउ विल वी रीच टू दी स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हमें मदद करना होगा, और प्लीज यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप लोग को ये सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, अभी तक जो भी कॉन्टेंट है सब फ्री में ही दिया गया है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे यूट्यूब फैमिली से कि प्लीज इतना आप हमारे लिए करें कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को हमारे तक जोड़े। कैसे जोड़े, यही आपसे इंपॉर्टेंस है। बस आप वीडियो को लाइक कर दे और आप शेयर करें वीडियो को, बस आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे देखने चाहते हो तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक इनको शेयर करें, क्योंकि सीए फाइनल का पैटर्न बहुत अलग होता है। ये पूरा सीएमए फाइनल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सीएमए फाइनल के हिसाब से आपको डिस्कस करा रहा हूं, तो आपसे इतना रिक्वेस्ट बनता है कि सर आप ये कवर करके चलेंगे सर। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, दिल थाम के बैठिए। बहुत सारे सेशंस आप लोग के लिए ले लिया गया है, बस अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, चिल मारना है। और आपके लिए बहुत एमक्यूपी का सेशन बाकी है, वो एमक्यूपी का सेशन बहुत जल्दी मैं रिलीज कर दूंगा आपके लिए। और मेरा जो मॉक टेस्ट पेपर है वो 3rd या 25 दोनों में से एक डेट का है। मेरे चैनल को फॉलो कर लेना प्लीज, उसको देखिएगा सर। अगर आप उसके बाद देखिए, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अटेम्प्ट करिए फुल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ आप अटेम्प्ट करिए। सब कुछ आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है इन दी सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।